अपनी जान गंवानी पड़ी। जान गंवाने के कई कारण रहे। शराब पीकर गाड़ी चलाना, सड़क सुरक्षा के अधिकारियों की लापरवाही और ओवरलोडिंग। पहले हम जानते हैं इस घटना की पूरी जानकारी। ये घटना कब, कहां और कैसे हुई। भीतर गांव के कोरथा गांव निवासी राजू केवट के बेटे का शनिवार को मुंडन संस्कार था। मुंडन में शामिल होने के लिए करीब 50 ग्रामीण ट्रैक्टर ट्रॉली से फतेहपुर गए। शाम को जब वह वापस गांव लौट रहे थे तो गांव के करीब 4 किलोमीटर पहले साण भीतर गांव मार्ग पर ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित हुई और सड़क किनारे खंती में जा गिरी। हादसे में 26 लोगों की जान चली गई और 20 से अधिक लोगों के घायल होने की सूचना मिली है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि गाड़ी चालक शराब पीकर गाड़ी चला रहा था, जिस कारण गाड़ी अनियंत्रित हो गई। शनिवार हुए इस हादसे में पीएम से लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और बसपा मुखिया मायावती ने भी ट्वीट करके मृतकों के प्रति शोक जताया व घायलों के लिए स्वस्थ होने की कामना की। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा कि कानपुर में ट्रैक्टर ट्रॉली दुर्घटना से व्यथित हूं। मेरी संवेदनाएं उन सभी लोगों के साथ हैं जिन्होंने अपनों को खोया है। घायलों के साथ मेरी प्रार्थनाएं हैं। स्थानीय प्रशासन प्रभावितों को हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी। प्रत्येक मृतक के परिजनों को PMNRF से 2 लाख का भुगतान किया जाएगा और घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ट्वीट कर कहा कि कानपुर में हुए सड़क हादसे में कई लोगों की मृत्यु के समाचार से बहुत व्यथित हूं। इस दुर्घटना में अपने प्रियजनों को खोने वाले परिवारों के प्रति मेरी गहन शोक संवेदनाएं। मैं घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूं। हादसे के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ रविवार कानपुर के हैलट अस्पताल पहुंचे। उन्होंने घायलों से बातचीत की। सीएमओ ने सीएम योगी को बताया कि मरीजों से कोई गंभीर नहीं है। मरीजों से मुलाकात के बाद सीएम योगी ने कहा कि ब्लैक स्पॉट को खत्म करने के लिए NHAI और PWD विभाग के अफसरों को कहा गया है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को मिलाकर मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए और घायलों को 50,000 का मुआवजा दिया जाएगा। आगे हादसा ना हो इसके लिए अवेयरनेस कैंप चलाए जाएंगे। कल सायंकाल कानपुर में घाटमपुर के पास एक दुखद घटना घटित हुई, जिसमें 26 जानें गई हैं। जिन लोगों ने अपने परिवार के सदस्यों को खोया है, उन सब के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। इस दुर्घटना में जो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे, उन्हें यहाँ पर मेडिकल कॉलेज में एडमिट किया गया है। उन सभी 9 लोगों को मैंने अभी देखा है, उनकी स्थिति को देखा है, उनसे बातचीत की है। वे सभी लोग आउट ऑफ डेंजर हैं और मेडिकल कॉलेज की टीम पूरी तत्परता के साथ उनका उपचार का कार्य कर रही है। जो 26 जानें कल दुर्घटना में गई थी, उन सभी का अंतिम संस्कार की कार्रवाई लगभग पूरी होने जा रही है। हमारा पूरा प्रशासन और प्रदेश शासन के मंत्री और जनप्रतिनिधि वहाँ पर शोक संतप्त परिजनों का संबल बांधने और उनके साथ इस पूरे कार्यक्रम में उनका सहयोग करने के लिए वहाँ पर हैं। कानपुर नगर से जुड़े हुए हमारे जो माननीय जनप्रतिनिधि हैं, माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, माननीय सांसद जी, माननीय विधायक गण जो हमारे हैं, इन सभी के साथ कल से ही यहाँ पर पीड़ितों की सेवा में यहाँ पर अपना योगदान दे रहे हैं।
दुखद घटना आज प्रातः भी 3 बजे भी हुई। चकेरी थाना क्षेत्र में विंध्याचल धाम की ओर प्रस्थान कर रहे श्रद्धालुओं के एक डंपर पर ट्रक ने पीछे से ठोकर मारी थी। इसमें भी 5 मौतें हुई हैं और 9 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। जो 9 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं उनका उपचार भी यहीं पे मेडिकल कॉलेज में यहाँ पर हो रहा है। मेडिकल कॉलेज की पूरी टीम उपचार में लगी है। पूरी तत्परता के साथ उन्हें स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करवा रही है। जिन परिवार वालों ने अपने परिवार के सदस्यों को खोया है उन सब के प्रति संवेदना व्यक्त करने, घायलों को देखने के लिए ही मैं और विधानसभा के अध्यक्ष जी आज यहाँ पर आए हैं। परिवार के सदस्यों से हमने बातचीत की है और अपनी संवेदना उन सभी के प्रति भी व्यक्त की है जिन लोगों ने अपने परिवार के सदस्यों से को खोया है। घटनाएं दुखद हैं। प्रदेश सरकार ने बार बार इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए समय समय पर अनेक जागरूकता के कार्यक्रम भी चलाए हैं। कल की दुखद घटना पर देश के माननीय राष्ट्रपति जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, माननीय रक्षा मंत्री, माननीय गृह मंत्री जी ने भी अपनी संवेदना व्यक्त की है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री राहत कोष से पीड़ित परिवारों को राहत के लिए मृतक परिवार के सदस्यों को 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और घायलों को 2,50,000 रुपये की सहायता दी है। और राज्य शासन की ओर से भी इतनी ही सहायता उन सभी परिवार के सदस्यों को जिन्होंने अपने परिवार वालों को खोया है या जो गंभीर रूप से घायल है उन्हें उपलब्ध करवाने की घोषणा की है। अंतिम संस्कार की कार्रवाई संपन्न होते ही ये सभी राशि संबंधित परिजनों को उपलब्ध होगी। मैंने कल भी अपील की थी और इससे पहले भी अपील की थी कि सड़क सुरक्षा हमारे लिए एक प्राथमिकता का विषय होना चाहिए। बहुत बड़ी संख्या में जनहानि होती है सड़क दुर्घटनाओं के कारण और ये हम सब की चिंता का विषय होना चाहिए। मैंने अपील की है, आज प्रातः ही मैंने गृह विभाग, सड़क से जुड़े हुए, अपने परिवहन निगम से जुड़े हुए सभी अधिकारियों को बुला करके उनको बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि सड़क सुरक्षा से संबंधित एक बृहद जागरूकता के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। स्कूल, कॉलेजेस से लेकर के सभी स्टेक होल्डर्स के साथ इसके साथ जोड़ने की आवश्यकता है। प्राथमिक रूप से ट्रॉली, ट्रैक्टर या ट्रक का उपयोग जिस कार्य के लिए है, कृषि या माल ढोने के लिए, उसी में उसका उपयोग किया जाना चाहिए। सवारी के ढोने में अगर नहीं करेंगे तो हम लोग काफ़ी बड़ी संख्या में जनहानि को रोक सकते हैं। इसके अलावा भी जागरूकता के कार्यक्रम में स्कूल, कॉलेजेस से लेकर के अन्य महत्वपूर्ण संस्थानों को इसके साथ जोड़ने, विभागों को इसके साथ जोड़ने और अंतर विभागीय समन्वय से जागरूकता के एक बड़े कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए हमने कहा है और इस कार्यक्रम को हम बड़ी मजबूती के साथ आगे बढ़ाएंगे। जन सहभागिता,
जन सहयोग और जागरूकता से सड़क दुर्घटनाओं में इतनी बड़े पैमाने पर हो रही सड़क दुर्घटनाओं से मौत को नियंत्रित करने के लिए एक बड़े कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैंने गृह विभाग को, सड़क परिवहन विभाग को, पीडब्ल्यूडी को, शिक्षा से जुड़े हुए सभी विभागों को और सड़क निर्माण से संबंधित जितनी भी एजेंसियां, इन सबको मैंने कहा कि भाई ये लोग करें कि आखिर कहाँ पे किन खामियों के कारण ये इस प्रकार की घटनाएं या दुर्घटनाएं हो रही हैं और व्यापक पैमाने पे जन धन की हानि हो रही है। ये सभी घटनाएं हमारे लिए अत्यंत दुखद हैं। सभी पीड़ितों के प्रति, शोक संतप्त परिजनों के प्रति केंद्र सरकार की भी और राज्य सरकार की भी पूरी संवेदना है और सरकारें उन्हें हर संभव सहयोग भी करेगी। लेकिन हमें समाज को भी इसके लिए जागरूक करना होगा। मैं मीडिया से भी इस बारे में अपील करूंगा कि हम इन चीज़ों पर ज़रूर ध्यान दें। सड़क परिवहन से जुड़े हुए, सुरक्षा से जुड़े हुए नियमों का अगर सभी व्यक्ति पालन करेंगे तो काफ़ी बड़े पैमाने पर हम लोग जन और धन की हानि को रोकने में सफल होंगे। धन्यवाद। चलिए बताते हैं आपको क्या कहा पुलिस कमिश्नरेट बीपी जोगदंड ने। बड़ा हादसा हुआ है, क्या अपडेट है? जो हादसा घाटमपुर में हुआ है, पहले सूचना प्राप्त हुई थी कि घायलों को वगैरह यहाँ हैलट अस्पताल और काशीराम अस्पताल में लाया जाएगा, तो यहाँ पर समुचित व्यवस्था की जाए। उसी उद्देश्य से कानपुर कमिश्नरेट के सभी अधिकारी यहाँ पर व्यवस्था के लिए, पुलिस व्यवस्था के लिए हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए थे। अस्पताल में पर्याप्त फोर्स की ड्यूटियाँ लगाई गई थी। हैलट के प्रिंसिपल महोदय से हम लोग सतत संपर्क में थे, वहाँ पर भ्रमण करके भी देखा गया। इस मेडिकल कॉलेज के प्रशासन ने यहाँ पर पूर्ण व्यवस्था रखी थी। भारी संख्या में डॉक्टर्स भी यहाँ पर मौजूद थे। चिकित्सा की समस्त सुविधाएं यहाँ पर उपस्थित थी और उन्होंने जो घायल वहाँ से आए हैं उनका समुचित इलाज भी किया है। प्रिंसिपल साहब ने स्टेटमेंट भी दिया है कि जो घायल हैं यहाँ पर वो आउट ऑफ डेंजर हैं और उनका अच्छा इलाज चल रहा है। सर, कैजुअलिटी की बात की जाती है? नहीं, वो घटनास्थल पे जो है वहाँ पर जो अधिकारी हैं वही अधिकृत रूप से आपको इस संबंध में बता पाएंगे। यहाँ जो घायल आए हैं वो प्रिंसिपल साहब के अनुसार खतरे से बाहर हैं। अब आपको आगे बताते हैं कि योगी ने इस हादसे के बाद क्या दिशा निर्देश दिए। सीएम योगी ने लोगों से अपील करते हुए एक ट्वीट किया कि प्रिय प्रदेशवासियों, मेरी अपील है कि ट्रैक्टर ट्राली का उपयोग सिर्फ कृषि कार्यों और माल ढुलाई के लिए ही करें। इससे सवारियों की ढुलाई कदापि ना करें। जीवन अमूल्य है, कृपया लापरवाही न बरतें। इसके बावजूद प्रशासन कोई सख्त कदम नहीं उठा रहा है। सरकार के द्वारा दिए जा रहे निर्देशों को खारिज कर प्रशासन आराम फरमा रहा है। प्रशासन की इस लापरवाही के कारण एडीजी भानु भास्कर ने सारण थाना प्रभारी आनंद पांडे समेत 4 पीआरवी जवानों को लापरवाही के आरोप में सस्पेंड कर दिया है। हादसे की मजिस्ट्रियल जांच होगी। स्थानीय लोगों की सूचना के बाद भी ये लोग सही समय पर नहीं पहुंचे। लोगों ने प्रशासन पर भी लापरवाही का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि एम्बुलेंस देरी से पहुंची, अगर समय पर पहुंचती तो कुछ लोगों की जान बच सकती थी। वही मिली जानकारी के अनुसार इस घटना के बाद रविवार को घाटमपुर इलाके में एक ट्रैक्टर ट्रॉली के तालाब में पलटने से जहां 26 लोगों की मौत हो गई, वहीं अरिवा फ्लाईओवर पर तेज रफ्तार ट्रक ने एक लोडर को टक्कर मार दी। इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 7 से 8 लोग घायल हो गए हैं। सभी घायलों को हैलट अस्पताल में एडमिट कराया गया है। सरकार के दिशा निर्देश देने के बाद भी जब प्रशासन कोई सख्त कदम नहीं उठाती है तब ऐसी घटनाएं अंजाम देती है। इसके लिए प्रशासन की जमीनी स्तर पर जांच हो और सरकार को इसके लिए कोई बड़ा एक्शन लेना चाहिए।